मित्रों, आज हम जिस श्लोक की गहराई समझने जा रहे हैं, वह मानव मन के पतन की सबसे सटीक और वैज्ञानिक व्याख्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संस्कृत श्लोक है, क्रोधाद्भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस एक श्लोक में श्री कृष्ण ने मनुष्य के विनाश की पूरी सीढ़ी समझा दी है। कैसे एक साधारण भावना जैसे क्रोध धीरे धीरे हमारी बुद्धि विवेक और अंत में हमारी आत्मिक स्थिरता को नष्ट कर देती है। यह सिर्फ एक धार्मिक संदेश नहीं है, बल्कि जीवन का मनोवैज्ञानिक सत्य है। भगवान कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, यानी क्रोध से मोह या भ्रम उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपनी समझ खो देता है। उसे सही और गलत में फर्क नहीं दिखाई देता। वह जिस चीज पर गुस्सा करता है उसी में उलझ जाता है। जैसे ही गुस्सा आता है, मन का संतुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति तर्क से नहीं, भावनाओं से निर्णय लेने लगता है। आपने देखा होगा, जब किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो वह ऐसी बातें बोल देता है जो बाद में पछतावा देती हैं। उस समय उसे यह याद ही नहीं रहता कि वह किससे बात कर रहा है, सामने वाला कितना अपना है। यही सम्मोह है, यानी मन पर अज्ञान और अंधकार छा जाना। अब भगवान कहते हैं, सम्मोहाट स्मृति विभ्रम। जब मन भ्रमित होता है तो स्मृति भ्रमित हो जाती है। इसका मतलब है, व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, अपनी सीख, अपनी समझ सब भूल जाता है। उसे यह याद ही नहीं रहता कि पहले भी ऐसा करके उसे नुकसान हुआ था। वह अपने संस्कारों और मूल्यों को भूलकर केवल एक ही दिशा में सोचने लगता है, बदला लेने, गुस्सा निकालने या अपनी बात मनवाने की। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने आपको कुछ अपमानजनक कहा, तो तुरंत भीतर गुस्सा उठता है। उस गुस्से में आप यह भूल जाते हैं कि आप शांति के मार्ग पर चलने वाले हैं, कि आपने अपने आप से संयम रखने का वचन लिया था। यही स्मृति विभ्रम है। इसके बाद आता है तीसरा चरण, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। जब स्मृति नष्ट हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का अर्थ यहाँ है विवेक, समझने की क्षमता, सही निर्णय लेने की योग्यता। जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति यह सोच ही नहीं पाता कि क्या उचित है और क्या अनुचित। वह बस आवेश में आकर कार्य करता है। हम सब ने कभी ना कभी यह अनुभव किया होगा, जब गुस्से में हमने कोई फैसला लिया और बाद में पछताए। उस समय हमारा विवेक काम नहीं करता। यही बुद्धिनाश है। और भगवान आगे कहते हैं, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, यानी जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य का पतन हो जाता है। वह न केवल बाहरी रूप से नुकसान झेलता है, बल्कि भीतर से भी टूट जाता है। उसका आत्मविश्वास, उसकी शांति, उसका संतुलन सब चला जाता है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि क्रोध एक छोटी सी चिंगारी की तरह होता है, लेकिन अगर उसे समय रहते बुझाया न जाए, तो वह पूरी जिंदगी को जला देता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ केवल अर्जुन को नहीं समझा रहे थे, बल्कि हर इंसान को यह चेतावनी दे रहे थे कि क्रोध से बचो, क्योंकि यह मन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं देता, वह सिर्फ समस्या को और बढ़ा देता है। अब इसे जीवन से जोड़कर समझते हैं। मान लीजिए, किसी ने आपके बारे में झूठी बात फैला दी। स्वाभाविक है कि आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आप उस गुस्से में उस व्यक्ति पर चिल्ला देंगे या उसे अपमानित करेंगे, तो आप पल भर के लिए संतोष पालेंगे, लेकिन बाद में पछताएंगे। आपका मन और ज्यादा अशांत होगा। अगर आप उस समय शांत रहते, सोचते कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या इसका कोई कारण है, तो शायद आप उस स्थिति को संभाल सकते थे। लेकिन गुस्से में हम यह सोच ही नहीं पाते। यही बुद्धिनाश है। यह श्लोक आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज का जीवन तनाव, स्पर्धा और अपेक्षाओं से भरा है। छोटी छोटी बातों में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न बजाया, ऑफिस में किसी ने गलत बात कही, या सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ कमेंट कर दिया और तुरंत गुस्सा फूट पड़ता है। यह गुस्सा धीरे धीरे आदत बन जाता है। फिर वही क्रोध हमें भीतर से खा जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध को पहचानो और उसे रोकने की कोशिश करो, शुरुआत में ही, जब वह मन में उठने लगता है।
क्योंकि अगर वह एक बार बढ़ गया तो वह विवेक को नष्ट कर देता है। अब सोचिए, जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है। परिवार में झगड़े, रिश्तों में दरारें, समाज में हिंसा, सबकी जड़ यही अनियंत्रित क्रोध है। भगवान ये नहीं कह रहे कि गुस्सा करना पाप है। वे कह रहे हैं, गुस्से को समझो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। गुस्सा एक संकेत है कि भीतर कुछ असंतुलन है। अगर आप उस असंतुलन को पहचान लेंगे, तो आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। यहाँ सम्मोह का अर्थ केवल भ्रम नहीं, बल्कि अहंकार से भी है। जब हम क्रोधित होते हैं, तो हमारा अहंकार जाग जाता है। हमें लगता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत। यही सोच हमें और गहराई में गिरा देती है। अगर हम थोड़ा रुकें, सांस लें और स्थिति को शांत मन से देखें, तो शायद समझ पाएं कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमने बना ली। क्रोध का सीधा असर शरीर पर भी पड़ता है। विज्ञान भी कहता है कि गुस्सा बढ़ने से रक्तचाप बढ़ता है, हृदय की गति तेज होती है और दिमाग में तनाव हार्मोन रिलीज होते हैं। यानी यह श्लोक न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बिल्कुल सत्य है। अब सोचिए, अगर हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लें, तो कितना परिवर्तन आएगा। जब भी कोई बात मन को चुभे, जब भी गुस्सा उठे, तब एक पल के लिए ठहरिए और यह श्लोक याद कीजिए, क्रोधाद्भवति सम्मोह। यह वाक्य आपको तुरंत सावधान कर देगा कि अभी आप उस अवस्था में जा रहे हैं जहां विवेक खो सकता है। बस उसी क्षण खुद को रोक लीजिए। ध्यान रखिए, क्रोध का मूल हमेशा अपेक्षा होती है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो मन में असंतोष और फिर क्रोध जन्म लेता है। इसलिए अगर हम अपनी अपेक्षाएं कम कर दें, तो गुस्सा अपने आप घट जाएगा। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि वास्तविक शक्ति उस व्यक्ति में है जो अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद के गुस्से को जीतना ही सच्ची विजय है। अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सीख दी जा रही थी कि अगर वह अपने क्रोध, भ्रम और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखेगा, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और फिर वह अपने कर्तव्य से भटक जाएगा। यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। तो मित्रों, जब भी आपके जीवन में गुस्सा आए, जब भी कोई व्यक्ति या स्थिति आपको उकसाए, तो इस श्लोक को याद कीजिए। यह श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जीवन में कई बार हालात हमारे अनुसार नहीं होते, लेकिन उन हालातों में हमारा व्यवहार ही हमारी बुद्धि की पहचान है। अगर हमने उस पल में संयम रखा, तो हमने खुद को बचा लिया। अगर हमने गुस्से को हावी होने दिया, तो वही गुस्सा हमें नष्ट कर देता है। यही बुद्धिनाशात् प्रणश्यति का अर्थ है। तो चलिए, आज से हम यह संकल्प लें कि जब भी गुस्सा आएगा, हम एक गहरी सांस लेंगे, अपने मन को शांत करेंगे और याद करेंगे, क्रोधात् भवति सम्मोह। यही आत्मसंयम की शुरुआत है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा का सार है। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गीता के गहरे लेकिन सरल उपदेशों को रोजाना सुनना चाहते हैं, तो चैनल भगवत गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम 60 मिलकर गीता के ज्ञान से जीवन को शांत, स्थिर और उज्जवल बनाने की ओर कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।